डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम 14वीं बार जेल से बाहर हैं। 2017 से लेकर अब तक ये तकरीबन 1 साल जेल से बाहर रह चुके हैं। ये 2 डिफरेंट मैटर्स में कन्विक्टेड हैं, एक रेप और दूसरा मर्डर। कुछ लोगों की क्वेरीज मुझे आई कि इतने हीनियस क्राइम्स करने के बावजूद इस अपराधी को बार बार जेल से रिहा कर दिया जाता है, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? कायदे के अनुसार ये गैर कानूनी तो नहीं है, पर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का, कि कैसे कानून को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2022 के तहत एक अपराधी एक कैलेंडर ईयर में 10 सप्ताह यानी कि 70 दिन की पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। पैरोल सरकार का डिस्क्रिशन है कि अपराधी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए और जिस तरीके का अपराध उसने किया है उसको देखते हुए सरकार उसको पैरोल दे कि नहीं दे, यानी कि ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। 2 पैरोल के बीच में 6 महीने का अंतराल भी होना चाहिए। इसके अलावा एक अपराधी को 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन की फरलो का कानूनी अधिकार है। याद रहे, पैरोल सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, पर 21 दिन की जो फरलो है वो किसी अपराधी का कानूनी अधिकार है, ताकि उसको उसके परिवार और सोसाइटी में रिहेबिलिटेट किया जा सके। राम रहीम के केस में सरकार ने उनको जनवरी 2025, जब दिल्ली में इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस थे, तो उनको 30 दिन की पैरोल पर बाहर भेजा। फिर वो अप्रैल में 21 दिन की फरलो पर बाहर आए, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल तक अभी 6 महीने नहीं हुए थे, तो उनको पैरोल नहीं दी जा सकती थी, तो सरकार ने उनको फरलो देकर बाहर भेज दिया। अब अगस्त में जैसा कि कहा जा रहा है कि उनका जन्मदिन आता है, तो अब उनको सरकार ने 40 दिन की पैरोल देकर बाहर भेजा है, क्योंकि जनवरी से अगस्त तक 6 महीने का जो कानूनी मैंडेट है डिफरेंस का, वो पूरा हो गया है। तो सब कुछ जो किया जा रहा है वो परफेक्ट कायदे के अनुसार किया जा रहा है, पर जो उसकी मंशा है वो गैर कानूनी है, क्योंकि इस एक्ट के तहत अगर आप राम रहीम का प्रोफाइल देखें तो वो हार्डकोर क्रिमिनल्स में आते हैं, क्योंकि वो रेप और मर्डर के अंडर कन्विक्टेड हैं। उसके बावजूद उनकी इस कैटेगरी के बावजूद उनको बार बार पैरोल और फरलो दी जा रही है। तो फरलो के बारे में तो मैं अपने कमेंट्स नहीं दूंगी, क्योंकि फरलो उनका कानूनी अधिकार है, पर पैरोल तो कम्प्लीटली सरकार का डिस्क्रिशन है और सरकार उनको बार बार पैरोल पे रिहा कर रही है। उसके बड़े वैलिड पॉलिटिकल रीजंस हैं सरकार के लिए। राम रहीम जो हैं, उनकी हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और पंजाब में काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है दलित पॉपुलेशन के बीच, और ज़्यादातर जो उनके अनुयायी हैं वो गरीब तबके से आते हैं। जब राम रहीम इन क्राइम्स में कन्विक्टेड नहीं थे और वो अपना डेरा चला रहे थे, तो वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया करते थे, सच कहूँ। और मुझे याद है कि 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे, तो इस न्यूज़पेपर के साथ एक पर्टिकुलर पार्टी की चिट लगकर आती थी और उनके अनुयायी एन मासे वोटिंग किया करते थे। तो शायद यही रीज़न है सरकार का उनको बार बार ये रियायत देने का। तो आई होप मैंने आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर दे दिया कि ये गैर कानूनी तो नहीं है, पर ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। Hope you liked my podcast. Don't forget to subscribe, share and like my channel Law Nama by Seema Sindhu. Thank you for watching.